नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और डेली अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ अंग्रेजी के ऐसे शब्द सिखाऊंगा जिनके बिना अंग्रेजी बोलना बिल्कुल मुश्किल है, यानी इनके बिना आप अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते हैं, गारंटी है। तो अगर आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आप बड़े ही आसानी के साथ इन सारे शब्दों को समझ पाएंगे कि कैसे इन्हें पढ़ा जाता है, कैसे इन्हें बोला जाता है, इनका मीनिंग क्या होता है, सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है अंग्रेजी पढ़ना बोलना शुरू कर दोगे आज के बाद, आज से ही आप शुरू कर दोगे इन शब्दों की सहायता से। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला शब्द लिखा है दोस्तों HE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, H से हो जाता है दोस्तों ह और E से बड़ी E, इसे पढ़ा जाता है ही। इसे हे नहीं पढ़ेंगे बल्कि ही पढ़ेंगे। ठीक है, ही मतलब क्या होता है, वह होता है। ठीक है, HE ही मतलब वह, लेकिन इसका प्रयोग हम दोस्तों पुरुष के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, किसी पुरुष के बारे में अगर कुछ कहना हो तो ही का प्रयोग करके हम बोल सकते हैं। जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ठीक है, तो यानी किसी पुरुष के बारे में कुछ कहना हो तो हम ही का प्रयोग करके बोल सकते हैं। ही मतलब हो जाता है वह। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ME, इसे पढ़ा जाता है मी। ME इसे पढ़ेंगे दोस्तों मी। ठीक है, मे नहीं मी। मी मतलब हो जाता है मुझे, मी मतलब मुझे होता है ME मी। जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो या मुझे मदद कर सकते हो, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, कैन यू हेल्प मी, तो मी का मतलब हो जाता है मुझे, समझ गए ना, मी। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। लेट मी सिट, मुझे बैठने दो। इस तरीके से भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब तक आपको शब्द नहीं याद रहेंगे तब तक आप सेंटेंस नहीं बना सकते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन अगर आपको शब्द पता है तो आप कोई भी तरीका अपना के आप बड़े ही आसानी से शब्दों को बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए जरूरी नहीं है कि आप एक ही सेंटेंस बनाएंगे, एक शब्द से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है MY, इसे क्या पढ़ते हैं, M से हो जाता है माँ और Y का उच्चारण I, इसे पढ़ेंगे माई। माई का मतलब हो जाता है दोस्तों मेरा। माई मतलब मेरा होता है। कैसे बोलेंगे, दिस इज़ माई फेवरेट बुक, यह मेरी पसंदीदा किताब है। दिस इज़ माई फेवरेट बुक, यह मेरी पसंदीदा किताब है। इस तरीके से आप बोलेंगे दिस इज़ माई फेवरेट बुक, समझ गए। तो माई का मतलब हो गया मेरा, फेवरेट मतलब पसंदीदा। यह मेरी पसंदीदा किताब है, दिस इज़ माई फेवरेट बुक। दिस इज़ माई फेवरेट कार, यह मेरी पसंदीदा कार है। ठीक है, तो माई का मतलब हो गया दोस्तों मेरा। नेक्स्ट वर्ड है OR, इसे क्या पढ़ेंगे, और। OR इसे पढ़ा जाता है और का मतलब क्या हो जाता है या, और मतलब या होता है। कैसे बोलेंगे, जैसे बोल सकते हैं डू यू वांट कॉफ़ी आर टी, क्या तुम कॉफ़ी लोगे या चाय लोगे। डू यू वांट टू टी आर कॉफ़ी, तुम क्या चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं डू यू वांट टू टी आर कॉफ़ी, समझ गए ना। तो और का मतलब होता है या। जैसे बोलते हैं ना, दो ऑप्शन हम लोग देते हैं, बोलते हैं कि तुमको यह चाहिए कि वह चाहिए, तो इसमें से दोनों में से एक होगा। और नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों OH, इसे पढ़ा जाता है ओह। OH इसे पढ़ा जाता है ओह। ओह का मतलब क्या हो जाता है, अरे। ओह मतलब अरे होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं ओह आई डिड नॉट सी यू, अरे मैंने तुमको नहीं देखा। ओह
आई डिड नॉट सी यू, मैंने तुमको नहीं देखा। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे ओ आई डिड नॉट सी यू, मैंने तुमको नहीं देखा। तो ओ का मतलब हो जाता है अरे। समझ आ रहा है दोस्तों? लास्ट तक बने रहिएगा, एक बार इन शब्दों को आपको रिवाइज भी कराऊंगा ताकि आप यह पूरी तरीके से क्लियर कर पाएँ, दोबारा इन शब्दों को सीखने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बी ई, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बी। बी ई इसे पढ़ेंगे बी। बी का मतलब हो जाता है होना या बनना बोल सकते हैं। ठीक है, होना या बनना कैसे बोलेंगे? जैसे जस्ट बी योर सेल्फ बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ठीक है, मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ या बनना चाहता हूँ, बात एक ही है, लेकिन सिर्फ कहने का तरीका अलग है। ठीक है, तो ऐसे आप बोलेंगे बी मतलब होता है होना। आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी ए टीचर, मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों टी ओ, इसे पढ़ा जाएगा टू। टी ओ टू, इस टू का मतलब हो जाता है दोस्तों से, और कभी कभी इस टू का मीनिंग नहीं निकलता है। जैसे हम बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू द पार्क, मैं पार्क जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द पार्क, मैं पार्क जा रहा हूँ, इस तरीके से आप बोलेंगे। ठीक है, तो टू मतलब हो जाता है से, और कभी कभी नहीं होता। जैसे मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार, तो यहाँ पर टू का मीनिंग हो जाएगा से, और यहाँ पर टू का मीनिंग कुछ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बी वाई, इसे क्या पढ़ेंगे बाई। बी वाई बाई, बाई का मतलब हो जाता है दोस्तों से या होता है द्वारा। क्या होता है? से या द्वारा। ठीक है, कैसे बोलेंगे? जैसे बोल सकते हैं दिस बुक वॉज रिटन बाई हिम, यह किताब उनके द्वारा लिखा गया है। दिस बुक इज़ रिटन बाई हिम, यह किताब उनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, दिस बुक इज़ रिटन बाई हिम, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। द्वारा हो जाता है बाई के लिए, यानी बाई अगर आपको बोलना है तो द्वारा बोलना होगा या से बोलना होगा, तो इस तरीके से आप बोलेंगे। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं कार से घर गया या कार द्वारा घर गया, आई वेंट होम बाई कार। समझ गए? नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ए एस, इसे पढ़ा जाता है एज। ए एस एज मतलब होता है जैसा, एज मतलब हो जाता है जैसा। ए एस एज मतलब जैसा, कैसे बोलेंगे? ही इज़ एज टॉल एज ट्री, वह इतना लंबा है जितना कि पेड़ है। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एज यू लाइक, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। एज यू से, जैसा तुम कहो, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओ एफ, इसे पढ़ा जाता है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? का होता है, या की होता है, या के होता है, तीनों होता है। ठीक है, ऑफ मतलब का, की, के। कैसे बोलेंगे? जैसे बोल सकते हैं दिस इज़ अ पीस ऑफ केक, यह एक केक का टुकड़ा है। दिस इज़ अ पीस ऑफ केक, यह केक का एक टुकड़ा है। ठीक है, तो ऑफ मतलब क्या हो गया? का, की, के। जैसे दिस इज द कवर ऑफ बुक, यह किताब का कवर है। दिस इज द कवर ऑफ बुक, यह किताब का कवर है। ठीक है, तो ऑफ का मतलब हो गया का, की, के। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों यू एस, इसे पढ़ेंगे अस। यू एस इसे पढ़ा जाएगा अस, मतलब क्या होता है? हमें। अस मतलब हमें होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट अस सिट, हमें बैठने दो। लेट अस स्लीप, हमें सोने दो। ठीक है, इस तरीके से आप अस का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एच आई, इसे पढ़ेंगे हाय। एच आई हाय का मतलब हो जाता है नमस्ते या नमस्कार। ठीक है, नमस्ते या नमस्कार भी कह सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं हाय हाउ आर यू टुडे। हाय यानी नमस्ते, आप कैसे हैं। हाय हाउ आर यू टुडे, नमस्ते आप कैसे हैं। इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं हाय। हाय मतलब क्या होता है? नमस्ते या नमस्कार। हाय ब्रदर, हाय सिस्टर, हाय फ्रेंड्स, इस तरीके से भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आई एफ, इसे पढ़ा जाता है ईफ। आई एफ ईफ मतलब हो जाता है यदि। ईफ मतलब यदि होता है। ठीक है,
इफ मतलब यदि, जैसे बोल सकते हैं इफ़ यू विल कम देन आई विल गो, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। इफ़ यू विल कम देन आई विल गो, ठीक है, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा। इफ़ मतलब यदि हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ओके, इसे क्या पढ़ा जाता है? ओके। ओके इसे पढ़ेंगे, ओके मतलब होता है ठीक है, ओके मतलब ठीक है, ओके, ओके का मतलब हो जाता है ठीक है। जैसे बोल सकते हैं इट इज़ ओके टू टेक ब्रेक, यह ब्रेक लेना ठीक है। इट इज़ ओके टू टेक ब्रेक, यह ब्रेक लेना ठीक है। तो ओके मतलब हो जाता है ठीक है। जैसे ओके आई विल डू दिस, ओके ठीक है मैं इसे कर दूंगा। ओके आई विल डू दिस, मैं इसे कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ओ एक्स, इसे पढ़ेंगे ऑक्स। ऑक्स मतलब होता है बैल, इसका तो ज़्यादा यूज हो नहीं होता है, लेकिन 2 वर्ड का था इसलिए हमने लिख दिया, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं। एच ई ही मतलब वह, एम ई मी मतलब मुझे, एम वाई माई मतलब मेरा, ओ आर मतलब या, ओ एच ओ मतलब अरे, बी ई बी मतलब होना, टी ओ टू मतलब भी, बी वाई बाई मतलब से या द्वारा, ए एस एज मतलब जैसा, ओ एफ ऑफ मतलब का की के, यू एस अस मतलब हमें, एच आई हाय मतलब नमस्ते या नमस्कार, आई एफ ईफ मतलब यदि, ओ एफ ऑफ मतलब सॉरी ओके, ओके मतलब ठीक है, ओ एक्स ऑक्स मतलब बैल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इस तरीके से शब्दों को हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आई एस, इसे पढ़ा जाएगा इज। आई एस इज मतलब हो जाता है, इज मतलब क्या होता है होता है, ठीक है। जैसे कैसे बोलेंगे इज, आई एस इज, जैसे बोल सकते हैं द सन इज़ वेरी ब्राइट, सूरज बहुत चमकीला है। द सन इज़ वेरी ब्राइट, सूरज बहुत चमकीला है। इस तरीके से आप बोलेंगे द सन इज़ वेरी ब्राइट, ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। तो है के लिए जो बोलना होता है उसको हम इज का प्रयोग करके बोलते हैं, ठीक है। इज मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? है हो जाता है, समझ आ रहा है ना? तो इसको भी आप ध्यान रखिए, आई एस इज मतलब है। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है आई टी, इसे पढ़ा जाता है इट। आई टी इट मतलब होता है यह। इसका प्रयोग दोस्तों हम किसी निर्जीव चीज़ के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? निर्जीव चीज़ के लिए, यानी जिसमें जान नहीं होती है उसको बोल सकते हैं निर्जीव चीज़ के लिए हम बोलते हैं। जैसे इट इज़ आ डाइस, यह एक पासा है। इट इज़ आ डाइस, यह एक पासा है, ठीक है। इट इज़ माई फ़ोन, यह मेरा फ़ोन है। इट इज़ अ बुक, यह एक किताब है, ठीक है। तो इट का मतलब हो जाता है यह। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डब्ल्यू ई, इसे पढ़ा था वी। वी मतलब क्या होता है? हम होता है या हम सब होता है, ठीक है। चाहे आप हम बोलिए चाहे हम सब बोलिए, दोनों के लिए आप वी का यूज़ करके बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे वी आर गोइंग टू ऑन अ वैकेशन, वी आर गोइंग ऑन अ वैकेशन, हम लोग छुट्टी पे जा रहे हैं। वी आर गोइंग ऑन वैकेशन, हम छुट्टी पे जा रहे हैं, ठीक है। तो वी का मतलब हो जाता है हम या हम सब। नेक्स्ट है ए एम, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों एम। एम का मतलब क्या होता है? हूँ। एम मतलब हूँ होता है। जैसे आप बोल सकते हैं आई एम रेडी टू गो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू गो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। इस तरीके से बोलेंगे तो एम का मतलब हो जाता है हूँ। इस एम का प्रयोग केवल और केवल आई के साथ ही किया जाता है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ए टी, इसे पढ़ा था एट। ए टी एट मतलब क्या होता है? पर होता है, ठीक है। एट मतलब पर होता है। जैसे कैसे बोलेंगे ए टी, एट मतलब हो जाएगा पर। जैसे बोल सकते हैं कि आई एम एट दी हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल पर हूँ। आई एम एट दी हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल पर हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप बोलेंगे एट। एट मतलब पर, समझ गए ना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों जी ओ, इसे पढ़ा जाता है गो। जी ओ, गो मतलब क्या होता है? जाना। गो मतलब जाना होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं गो टू योर होम, इस तरीके से आप बोलेंगे अपने घर जाओ। गो टू योर होम, अपने घर जाओ। गो टू योर स्कूल, अपने स्कूल जाओ। गो टू योर कॉलेज, अपने कॉलेज जाओ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एन ओ, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों नो। नो का मतलब हो जाता है नहीं।
नो मतलब नहीं होता है, ठीक है। जैसे आई विल गो, सॉरी नो का मतलब नहीं हो जाएगा, कैसे बोलेंगे, जैसे आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है, ठीक है। आई हैव नो बुक। आई हैव नो फ़ोन, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। आई हैव नो बाइक, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओके, इसे पढ़ा जाता है ओके मतलब होता है ठीक है। ओके मतलब ठीक है। जैसे ओके आई विल डू दिस, मैं इसे कर दूंगा, ठीक है मैं इसे कर दूंगा। ओके आई विल डू दिस, ठीक है मैं इसे कर दूंगा। नेक्स्ट वर्ड है एस ओ, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों सो। सो का मतलब क्या होता है, इसलिए। सो मतलब इसलिए, ठीक है। जैसे माई ब्रदर डिड नॉट कम, मेरा भाई नहीं आया, सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं नहीं गया। आई वॉज सो हैप्पी टू सी यू, मैं तुमसे मिलके बहुत खुश था, ठीक है। तो इसलिए के लिए आप शो का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डी ओ, इसे पढ़ेंगे डू। डू मतलब क्या होता है दोस्तों, करना होता है, ठीक है। डू मतलब करना होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है प्रयोग तो इस डू का मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। जैसे आई डू नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता। आई डू नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ डू जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, इसलिए इसका मीनिंग नहीं निकला। अगर ऐसे बोलते हैं आई विल डू इट, मैं इसे कर दूंगा, तो यहाँ पर देखिए डू का मतलब हो गया करना, समझ गए ना। नेक्स्ट वर्ड है ओ एन, इसे पढ़ा जाएगा ऑन। ओ एन ऑन मतलब क्या होता है, पर होता है। ऑन मतलब पर होता है, ठीक है। जैसे द एप्पल इज़ ऑन द टेबल, सेब मेज पर है। द एप्पल इज़ ऑन द टेबल, सेब मेज पर है, ठीक है। तो ऑन का मतलब पर। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों यूपी, इसे पढ़ेंगे अप। अप मतलब होता है ऊपर, अप मतलब ऊपर होता है, ठीक है। जैसे गो अप द स्टेयर, सीढ़ियों से ऊपर जाओ। गो अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाओ, समझ गए। तो अप मतलब ऊपर। नेक्स्ट वर्ड है ए एन, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों एन। एन का मतलब क्या हो जाता है, एक। एन मतलब एक होता है, ठीक है। ए एन आयन मतलब हो जाएगा एक। जैसे आई एट एन एग, मैंने एक अंडा खाया। आई एट एन एग, मैंने एक अंडा खाया, ठीक है। तो एन का मतलब हो गया एक। नेक्स्ट वर्ड है आई एफ, इसे पढ़ा जाएगा इफ़। मतलब क्या होता है, यदि होता है। इफ़ मतलब यदि। जैसे इफ़ यू विल कम आई विल गो, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। इफ़ यू विल कम आई विल गो, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, ठीक है। तो इफ़ मतलब हो गया यदि। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आई एन, इसे पढ़ा जाएगा इन। इन का मतलब हो जाता है में। इन मतलब होता है में, ठीक है। कैसे बोलेंगे, जैसे आप बोल सकते हैं कि आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। आई एम इन द रूम, समझ गए। तो इनका मतलब हो जाता है में। एक बार रिवाइज करेंगे। आई एस इज मतलब है। आई टी इट मतलब यह है। डब्ल्यू ई वी मतलब हम या हम सब। ए एम आई एम मतलब हूँ। ए टी एट मतलब पर। जी ओ गो मतलब जाना। एन ओ नो मतलब नहीं। ओके ओके मतलब ठीक है। एस ओ सो मतलब इसीलिए। डी ओ डू मतलब करना। ओ एन ऑन मतलब पर। यूपी अप मतलब ऊपर। ए एन आइन मतलब एक। आई एफ इफ मतलब यदि। आई एन इन मतलब में। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये सारे शब्द बड़े ही आसानी के साथ समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये सारा शब्द समझ आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। और एक बार कमेंट में आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।